इनको अब आपके ड्रीम आ रहे हैं, अब ये इंसान आपके ड्रीम ले रहा है। ड्रीम क्यों ले रहा है मैं बताती हूँ, क्योंकि अब वो ऑर्डिनरी इंसान ऑर्डिनरी नहीं रहा। अब आप सिर्फ उस इंसान के सपने ले सकते हो। इनकी लाइफ में ड्रामे चल रहे हैं, ठीक है भाई, आप खुद ड्रामेबाज कम थे, इनकी लाइफ में भी ड्रामेबाज भरे पड़े हैं। इनकी फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, ये ड्रामे से तंग आ गए हैं, इनके आसपास के लोग बड़ा ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। मैसेज है एवरीथिंग रिमाइंड्स मी ऑफ यू। अभी इनको सब कुछ, हर छोटी से छोटी चीज इनको आपकी याद दिला रही है। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तब इससे आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम, जय सिया राम। ओके, नंबर 5 एंड ट्रस्ट। ओके, ये बोलना चाहते हैं कि मुझ पर ट्रस्ट करो, मुझ पर विश्वास करो, मैं आप ही का हूं, मैं आप ही की हूं। ओके भाई, ठीक है, ट्रस्ट कर लिया आपने। मेरे व्यूवर्स को छोड़कर कहीं और शादी की, लेकिन फिर भी आप मेरे व्यूवर्स के ही हैं, उन्होंने ट्रस्ट कर लिया। आपने मेरे व्यूवर्स को छोड़ के किसी थर्ड पार्टी को चूज किया, लॉयल्टी उधर है, डिसऑनेस्टी इधर है, फिर भी चलो मेरे व्यूवर्स ने ट्रस्ट कर लिया। भाई आप इन्हीं के हैं। आप जब जब मेरे व्यूवर्स को आपकी जरूरत हुई, नीड हुई, तब आप उधर एंजॉय कर रहे थे अपनी लाइफ को, या व्हाटएवर जो भी कर रहे थे, तब भी आप मेरे व्यूवर्स के ही साथ हैं, चलो ये भी यकीन कर लिया। बट एक बार मेरे व्यूवर्स से तो पूछिए कि क्या अब इनको आपकी जरूरत है? मतलब अगर इसको साथ देना कहते हैं, भाई मैं जहां कहीं भी हूं, तुम्हारा हूं या तुम्हारी हूं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। ठीक है, सोल का कनेक्शन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोल के कनेक्शन को भी निभाया जाता है। सोल का कनेक्शन ये नहीं होता कि आप सोल का कनेक्शन है तो भाई ठीक है, दूर बैठे हैं, आराम से, कोई एक्शन लेना नहीं है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। इधर एक इंसान है जो वेट कर रहा है आपकी कॉल मैसेज का, एक इंसान उम्मीद लगाए बैठा है कि एक दिन आप अंडरस्टैंड करेंगे, आप उनके प्रेम को समझेंगे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे। तो ये कहाँ हद तक ठीक है? मैं बस यही पूछना चाहती हूँ कि आप मेरे को एक बात बताओ, ये कौन सा साथ है जो आप मेरे व्यूवर्स का दिए जा रहे हैं, बट मेरे व्यूवर्स को तो कभी फील ही नहीं हुआ कि आप कभी उनके साथ थे। साथ ऐसा होना चाहिए जहां दूर बैठे हो आप, कुछ भी करो भाई, कौन सा मेरे व्यूवर्स आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, बट साथ वो है जहां पर दूर बैठे एक एक रिश्ते में ट्रस्ट ही सबसे मैटर करता है, सबसे पहले। ठीक है, अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा सकते, अगर आप लॉयल नहीं रह सकते, अगर आप अपनी बात पर नहीं टिक सकते, कौन सा साथ भाई? क्या बोलते हैं, इस साथ को मैं क्या नाम दूं? इस साथ को हम नाम देंगे सेल्फिशनेस। जहां इस इंसान को जब आपकी जरूरत होती है तब इनको आपका साथ याद आता है, और जब मेरे व्यूवर्स को आपको जब इनकी जरूरत होती है तो इनको बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, हैव पेशेंस। देखते हैं व्हाट एल्स, क्या करना है मैं बताऊंगी आपको लास्ट में। अभी बताइए मेरे व्यूवर्स, आप ही मेरे, मुझे ऐसा लग रहा है भविष्य में मेरे जो चैनल का नाम है वही मुद्दा बनने वाला है। हे प्रभु, मतलब लोगों को मेरे चैनल के नाम से प्रॉब्लम हो रही है। पता है सनातनी हो क्या ये? हे राम, भाई पता है, क्या पता कुछ लोगों को नहीं पता हो, इसलिए मैंने ये नाम रखा है। भाई मेरे इष्ट देव हैं, बोलेंगे हम उनका नाम भी बोलेंगे, हम उनके नाम पे, मेरा बस चले तो मैं मेरा नाम निकलवा लेती, जानकी जी के नाम पे, कितना ब्यूटीफुल नाम है। मेरा बस चलता तो क्या करें। जब छोटी थी ना, तब घर वाले मुझे राधा राधा बोलते थे, हैं,
और जब बड़ी हुई, थोड़ी सी बड़ी हुई, तो फिर ज्योति ज्योति बोलना स्टार्ट कर दिया। काश वो राधा वर्ड, ये नाम चेंज ही नहीं होता। देखिए, ऑर्डिनरीनेस एंड इनोसेंस, आपके इनोसेंस को हे राम, पता है देखो समटाइम्स क्या होता है, हम सिंपल लोगों को ना बहुत ही कैजुअली लेते हैं, पता है क्यों? ये लोगों की मेंटेलिटी है, ये कलयुग का प्रकोप है या प्रभाव है, जहां पर हम जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, जो इनोसेंट लोग होते हैं, जो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, जो अम, जो हर सब कुछ अपना भगवान पर छोड़ के बैठे हैं, जिनको ना किसी से रिवेंज लेना है ना बदला लेना है, हम उन लोगों को हल्के में लेते हैं ये सोच के ये तो कर ही क्या लेगा, इसको पलट के जवाब तो नहीं देना था, ये आगे चल के कर क्या लेगा, राइट? बट इनको ये क्यों भूल जाते हैं भाई, जब एक शुद्ध आत्मा, एक पवित्र आत्मा, ठीक है, वो आपको कुछ कुछ भी आपको परेशान नहीं कर रही है, ठीक है, इवन उसके साथ गलत हो रहा है तो भी वो पलट के जवाब नहीं दे रही है, इट डजंट मीन कि वो बेवकूफ है। इट मीन्स कि उसने अपने डिसीजंस, अपने लाइफ के जितने भी डिसीजंस है, जो भी है, उसको ट्रस्ट है भगवान जी पर, यूनिवर्स पर। आपके पार्टनर ने आपको ऑर्डिनरी लिया, ऑर्डिनरी, समझते हो? सिंपल सा है, क्या ये कर ही लेगा, क्या कर लेगा, ये ज्यादा से ज्यादा कर ही क्या लेगा ये मेरा। ओके, आपके इनोसेंस का फायदा उठाया गया, आपको कुछ गिना ही नहीं। इस रिश्ते में मेन रोल आप प्ले कर रहे थे, यहां पर ये हो रहा है मेहनत किसने की कनेक्शन को बनाए रखने की। अगर इनकी तरफ से एफर्ट होते तो आज आप कम्युनिकेशन में होते, आज आप कांटेक्ट में होते। आज आपने जब एफर्ट लगाने बंद कर दिए तो क्यों ये सेपरेशन डिले हो रहा है, क्यों ये सेपरेशन बढ़े जा रहा है, क्यों आपका यूनियन डिले हो रहा है? अगर आपके पार्टनर ही एफर्ट लगाते तो। अभी देखो, मैं इधर बैठी हूं, नाम भी मैं, आपने चैनल का नाम देखा होगा, सिर्फ राम जी नहीं है, सिया राम है। मैं चाहती हूँ राम जी के साथ हमेशा माँ जानकी जी रहे, ठीक है, मेरा काम है रिश्तों को जोड़ना। बट समटाइम्स क्या होता है, हम रिश्तों को जोड़ने के चक्कर में खुद को खो देते हैं। तो मेरा काम, मेरा मेन पर्पस जो है, वो पहले आपको खुद से मिलवाना है, उसके बाद रिश्ते इंप्रूव करना है। होप आप समझेंगे। सो यहाँ पर आपके इनोसेंस का बहुत फायदा उठाया गया, तभी मैं कहती हूँ दिल की सुनते हो बहुत अच्छी बात है, समटाइम्स दिमाग की भी सुना करो। चलिए देखते हैं और क्या है। नंबर 8 अगस्त मंथ, नंबर 5 मई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। 58 किसी की एज हो सकती है, अरे भाई, ओके। नंबर 6, नंबर 5 में जून का महीना, नंबर 8 यहाँ पर अगेन 8 यहाँ पर ट्वाइस आया है, लियो स्ट्रांगली कोई हो सकता है, और एरिस, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। अगस्त मंथ स्ट्रांगली, इनको अब आपके ड्रीम आ रहे हैं, अब ये इंसान आपके ड्रीम ले रहा है। ड्रीम क्यों ले रहा है मैं बताती हूँ, क्योंकि अब वो ऑर्डिनरी इंसान ऑर्डिनरी नहीं रहा। अब आप सिर्फ उस इंसान के सपने ले सकते हो, ऐसे मुंह उठा के ना उसको अप्रोच कर सकते हो, ना ऐसा थोड़ी ना कि पहले की तरह जैसे ट्रीट किया वैसे वो आपका वो ट्रीटमेंट एक्सेप्ट करेगा, बिल्कुल नहीं। अब उसकी कुछ बाउंड्रीज हैं, अब उस इंसान ने अपनी वैल्यू समझी है, अब उसने अपनी जहां आप इनको ऑर्डिनरी ले रहे थे मेरे व्यूवर्स को, अब मेरे व्यूवर्स ने अपनी वैल्यू समझी है, और जहां इन्होंने अपनी वैल्यू समझी है वहां पर अगर ये अपनी वैल्यू समझ सकते हैं तो ये आपको आपकी वैल्यू समझा भी सकते हैं। सो डोंट निग्लेक्ट इट। यहाँ पर आपके पार्टनर लेट गो कर रहे हैं चीजों को, लेट गो ऐसा समझिए मजबूरी में लेट गो करना पड़ रहा है, ठीक है। मजबूरी क्या, मैं बताती हूँ। मजबूरी ये है, हम तो को बहुत प्रेम करते हैं, ऐसी ये कौन सी लैंग्वेज है मुझे नहीं पता, शायद मैंने 2 लैंग्वेज मिक्स कर दी, मुझे ध्यान नहीं है कौन सी लैंग्वेज है, बट हाँ, हम आपसे प्रेम करते हैं भाई, इसलिए मैम लेट गो कर दिया, नहीं नहीं, इसलिए लेट गो नहीं किया। लेट गो मतलब ये है कि ये वेट कर रहे हैं कि राइट टाइम कब आएगा। अब वो राइट टाइम कौन सा है तो मुझे भी नहीं पता, मेरे को ऐसा लगता है कि राइट टाइम नहीं है, ये राइट टाइम जब आएगा तब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। हाँ हाँ,
ये उस राइट टाइम का वेट करें जब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। इनको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। सीरियसली, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये यूनियन चाहते हैं, स्ट्रांगली चाहते हैं भाई, आप ये लवर हैं, ऐसा नहीं है आपसे प्रेम नहीं है भाई, प्रेम है, बट एफर्ट नहीं लगाए जाते इनसे। नंबर 6 ट्वाइस आ गया, नंबर 8 ट्वाइस आ गया। जेमिनाई स्ट्रांगली को हो सकता है, प्रेम है लेकिन एफर्ट नहीं है, कोई एक्शन का कार्ड नहीं है भाई। आज रात ये सिर्फ आपके सपने लेने वाले हैं। रिसेंट पास्ट से इनको आपके सपने आ रहे हैं। आज रात इनको आप पर प्यार भी आ रहा है, बस एक्शन नहीं आ रहा। देखते हैं। शेयरिंग 888 थ्राइस आया है, 888। ये साइन है कि आपको कहीं से मनी गेन हो सकती है, पैसा, माँ लक्ष्मी जी आप पर कृपा कर रही है, पैसा कहीं से आ सकता है आपकी लाइफ में। क्योंकि यहाँ पर भी मुझे ये बहुत ही अबंडेंट कार्ड दिखा है, जैसे बहुत ज्यादा अबंडेंस इस कार्ड में, एज यू कैन सी। तो यहाँ पर स्ट्रांगली चांसेस हैं कि आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा होने वाली है। और राइट, व्हाट एल्स, यहाँ पर इनको गिल्ट है किसी चीज का। अब ये क्या है, मुझे तो स्ट्रांगली यही लग रहा है कि इन्होंने आपको बहुत ही ऑर्डिनरी लिया, इन्होंने आपकी इनोसेंस का फायदा उठाया, इसका गिल्ट इनको अभी है। फिर भी देख लेते हैं। किस बात का गिल्ट है इनको, किस बात का गिल्ट है इनको? जय सिया राम। किस बात का गिल्ट है इनको? क्या चीज इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, गिल्ट में डाल रही है ऐसे? क्या हे राम, क्या राम जी, आप भी मजे लेते हो भाई। गिल्ट का कार्ड, गिल्ट के कार्ड से क्लैरिफाई हुआ है, अभी मैं क्या बोलूं। चलो, बॉटम ऑफ द डेक की अभी भी एक चांस है, प्लीज कंफ्यूज मत करना। रॉक बॉटम, कर्मा, इनको गिल्ट है, वही है भाई, ऑर्डिनरीनेस वाला। इन्होंने आपको हल्के में लिया, अब कर्मा इनको बड़े भारी में ले रहे हैं। अब बड़ा हैवी कर्मा, मतलब जितना इन्होंने आपको हल्के में लिया उतना भारी अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। बहुत रॉक बॉटम भाई, मतलब ब्रूटल कर्मा दे आर फेसिंग राइट नाउ। ब्रूटल कर्मा, ब्रूटल कर्मा समझते हो, जैसे आपने सुना ना रूड अवेकनिंग, वही चीज है। ब्रूटल कर्मा ये है कि इन्होंने अगर आपको एक स्विच बोई थी आपको हर्ट करने के लिए, अब सीधी स्वॉर्ड घुस रही है इनके। गिल्ट है, अशेम्ड फील कर रहा है, बहुत शर्म आ रही है इनको अपने किए हुए पर। थैंक गॉड, कम से कम शर्म तो आई इस इंसान को। आपसे अपोलोजाइज होना चाहते हैं, आपसे अपोलॉजी चाहते हैं। मैं मेरे व्यूवर्स को तो बस इतना ही कहूंगी कि आपको जो रूल मैं फॉलो करती हूँ आप भी उसको रूल को फॉलो करना चाहिए आपको। आगे आपकी इच्छा। मेरा रूल सिंपल सा है, आई ऑलवेज फॉरगिव, आई ऑलवेज फॉरगिव, बट आई नेवर फॉरगेट। हमेशा याद रहता है मेरे को। हाँ, माफ करती हूँ, माफ, जैसे माफ तो इसलिए भी करना होता है कि भाई खुद को थोड़ा सा हल्का फील करना होता है। हैवीनेस भाई किस किस की शिकायतें लेके बैठेंगे हैं? शिकायतें सिर्फ खुद से रहती है, खुद से कुछ शिकायतों उस पर काम होना चाहिए आपका। दूसरों को लेके शिकायत बैठोगे तो कहां तक चलोगे, कहां तक चल पाओगे? कितना ही हीलिंग कर लो फिर आप। सो रिलीज करो, जिन लोगों से भी शिकायतें हैं रिलीज करो, या तो भाई उठा के सर फोड़ दो सामने वाले का, मन को ठंडक मिल जाए। अदरवाइज जलना नहीं है अंदर ही अंदर, फिर रखो शांति। बीच में अटकना नहीं है, या तो आर या पार, या तो आर या तथास्तु, आराम से प्यार, आर या प्यार। अरे वाह, या तो आरी से आर या प्यारी से प्यार, प्यार से, ठीक है, जाने दो। यहाँ पर है गाइडेंस। देखो, रामचरितमानस जी में भी अगर आपने रामायण में भी सुना होगा, या फिर रामचरितमानस जी का पाठ अगर इन्होंने अगर किया है आपने, तो उसमें एक लाइन है बहुत ही ब्यूटीफुल कि क्या बोलते हैं राम, लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं कि राम जी से नहीं, जामवंत जी से बोलते हैं। हाँ, वो संवाद कौन सा था जहां पर वो कुछ डिस्कशन चल रहा था, तब उन्होंने कहा था कि लक्ष्मण जी ने कहा था कि मुझे भी मेरी बात रखनी है, बट जब तक बड़े बात कर रहे हैं मैं नहीं
हमारा बनता ही नहीं है कुछ बोलना, और ना हमारा डिसीजन लेना बनता है। तो वही बात है, जब तक वो भाई हमारे बड़े, हमारे माता पिता अगर हमारे साथ हैं, तो हम कौन होते हैं डिसीजन लेने वाले? हम कौन होते हैं किसी से रिवेंज लेने वाले? वो देखेंगे, सीधा उनके पास अर्जी लगाओ, सीधा का सीधा डायरेक्ट पहुंचाओ, ना पूरा नाम लिख के, है भाई फलाना फलाने नाम का आदमी है, फलानी जगह रहता है, और देख लेना उसने मेरे साथ ये कर दिया, और फिर वो अपने आप देख लेंगे। और जब वो देखते हैं ना भाई, फिर सामने वाला कहीं देखने लायक नहीं रहता, ठीक है? वो दूर दूर तक आपको दिखेगा ही नहीं। ओके, सो इनको बहुत ज्यादा गिल्ट है, बहुत ज्यादा। ट्वाइस ये कार्ड आया है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत भयंकर वाला गिल्ट है इनको। एक होता है थोड़ा वाला, एक होता है ठीक ठाक वाला, एक होता है भयंकर वाला। ये भयंकर वाला गिल्ट है इनको, बियॉन्ड इल्यूजन एंड ओके द सोर्स। देखिए यहाँ पर भी थर्ड आई चक्रा, ठीक है, इनका थर्ड आई चक्रा एक्टिव है और हो रहा है। इनको बहुत डेप्थ में चीजें रियलाइज हो रही है। देखो मैंने कहा ना भयंकर वाला गिल्ट, ठीक है, वो सही है। देखो भयंकर वाला कैसे, मैं बताती हूँ। एक होता है कि भाई मैंने उसको दो चार सुना दिया, मुझे बड़ा गिल्ट हो रहा है, मुझे उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वो मेरा पार्टनर है। ये हो गया सरफेस वाला गिल्ट। एक होता है रात को सो रहे हो, मैंने उसको ये भी कहा था, मैंने ये भी कहा था, बीच में मेरे मुंह से गाली भी निकल गई थी, मेरा हाथ भी उठ रहा था, उसके कहने पे मैंने उसको ऐसे भी बोला था, मैंने उसको ऐसा इग्नोर भी किया था। वो तो बेचारी चाय लेके आई थी मेरे लिए, वो तो बेचारा मेरे को बिस्किट ऑफर कर रहा था, और मैंने उसको ये बोला था, मैंने कितना अवॉइड किया था। मतलब आप डेप्थ में जा रहे हो, सोच रहे हो, आपको डीपली रियलाइजेशन हो रही है कि भाई आपसे क्या क्या कांड हुए हैं, आपसे क्या क्या गलती हुई है, और कितनी डेप्थ में। हाँ, वो चीज नहीं सोने देती। तो ये इनको वो रियलाइजेशन हो रही है डीप डाउन, समझ रहे हो? डीप डाउन। ओके, दिस सोर्स का कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि इनको एहसास हो रहा है, इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी एक्टिव हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, ठीक है? ये इस एनर्जी में हमेशा नहीं रहेंगे, इस एनर्जी से निकलेंगे। कहीं ना कहीं सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो बता रहा है इनके अंदर कॉन्फिडेंस आने वाला है, ये कोई एक्शन ले सकते हैं। जाते जाते इन्होंने एक एक्शन का हिंट दे दिया कि हाँ भाई लेंगे। बट ये लास्ट में आया है, डिड यू नोटिस? तो भाई पहले तो इनको ये सोचने वाला प्रोग्राम होगा इनका, जो एज ऑलवेज होता ही है, हमेशा यही करते हैं, सोचते रहते हैं, पहले सोचेंगे, इनको सोचने ही दो। अरे इनको कोई बताओ रे, कोई सोचने वाली जॉब बताओ, घर बैठे अच्छा खासा पैसा छापेंगे अगर ये जॉब इनको मिल गई तो। व्हाट एल्स, इस डेक से भी देख लेते हैं भाई कुछ और है क्या। इनकी लाइफ में ड्रामे चल रहे हैं, ठीक है भाई, आप खुद ड्रामेबाज कम थे, इनकी लाइफ में भी ड्रामेबाज भरे पड़े हैं। इनकी फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, ये ड्रामे से तंग आ गए हैं, इनके आसपास के लोग बड़ा ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। फाइनेंशियली भी इनकी हालत ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, पगला रहे हैं ये। चाइल्डिश, इनकी इमेच्योरिटी, प्लेइंग द विक्टिम, अभी भी ये विक्टिम रोल प्ले करने के बारे में सोच रहे हैं। हे राम, नर्क में नहीं जाओगे? इतनी रियलाइजेशन, यूनिवर्स थक चुके हैं आपको रियलाइज करवाते करवाते, आपको रियलाइजेशन भी है, फिर भी आप सोच रहे हो कि थोड़ा सा विक्टिम रोल प्ले करूं तो शायद मेरे को ज्यादा एक्शन लेना ना पड़े। ये सारा दिमाग भगवान जी ने इन्हीं को दे दिया क्या? डबल लाइफ, बस ये यही कर सकते हैं। ये अपनी रियलिटी हाइड करने के लिए टोटली अपोजिट बिहेव कर सकते हैं। मुझे इनसे यही उम्मीद थी, ट्रस्ट में। ओके, ब्रोकन मिरर्स, दिल टूटा हुआ है, सपने टूट रहे हैं, सच्चाइयां सामने आ रही है, बच क्या रहा भाई, बच क्या गया। इनकी लाइफ टोटली फेक है गाइस, ये अपनी रियल लाइफ को जी नहीं पा रहे हैं। फेक लोगों के बीच रहोगे तो फेक ही लाइफ जियोगे ना। सेल्फ लव, वैसे ट्राई कर रहे हैं कि सेल्फ लव एनर्जी में आए, सेल्फ लव कर रहे हैं।
अवॉइडेंस, ओके, एवरीथिंग क्रम्बलिंग। मुझे ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं। ऊपर से आप इनको अवॉइड कर रहे हो, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे मुंह छिपा रहे हो। मतलब एक होता है ना, हम कुछ लोग होते हैं ना लाइफ में, जैसे ही दूर से दिखते हैं फटाक से हमारा फेस इधर हो जाता है, भाई बोल ना ले। मतलब इतने नेगेटिव लोगों से दूर ही रहना चाहिए। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप भी ऐसा ही कर रहे हैं इनके साथ। सो अभी कुछ मैसेज देख लेते हैं, इनको क्या कहना है आपसे। मुझे कुछ कहना है। इस सॉन्ग को सुने में बहुत दिन हो गए, आज सुनूंगी। कितनी टाइम, कल बताऊंगी आपको कितनी टाइम से मुझे कहना है, मुझे कुछ कहना है बोलते हैं, ठीक है। एक मैसेज दिख रहा है आपको, हे राम, इसके अंदर पता नहीं कितने मैसेज है, काउंट करें, ये तो लेना ही पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको एक कम मैसेज लग रहा है। एक सॉन्ग 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 सॉन्ग, नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं। हाँ, ओके, सॉन्ग आ गया है। वैसे ऑलरेडी एक सॉन्ग था और दोनों ही सेम स्लिप, सेम कलर। चलिए देखते हैं पहले। मैसेज है, एवरीथिंग रिमाइंड्स मी ऑफ यू। अभी इनको सब कुछ, हर छोटी से छोटी चीज इनको आपकी याद दिला रही है। अवेकनिंग, क्योंकि अवेकनिंग के प्रोसेस में है, यूनिवर्स इनको अवेयर कर रही है। व्हाट एल्स, ओके, आई वांट सक्सेस इन दिस कनेक्शन। भाई सक्सेस हर किसी को चाहिए, किसको नहीं चाहिए, हर इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है, कोई अपने रिश्तों में, कोई अपने करियर में, बट मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। ऐसे ही सक्सेस नहीं मिलती, आए बड़े पड़े पड़े काउच पर सक्सेस चाहिए इनको। आराम से रिचार्ज करवाओ उसका, नेटफ्लिक्स का, आराम से देखो। आई थिंक यू हेट मी। इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे नफरत करते हो। नहीं नहीं, मेरे व्यूवर्स नफरत नहीं करते, बिल्कुल नफरत नहीं करते मेरे। मैं बोल रही हूँ, यही तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है मेरे व्यूवर्स पर, कि इनसे नफरत होती ही नहीं है। इनको तो अपने, देखो यही है वो लोग जिनको अपने दुश्मन से भी नफरत नहीं होती। मेरे व्यूवर्स, आपकी बात हो रही है, आपको अपने दुश्मन से भी नफरत नहीं होगी। क्यों? बिकॉज यू हैव ए प्योर सोल। नफरत करने आए नहीं हो भाई, आप यहाँ प्यार बांटने आए हो, प्यार सिखाने आए हो। ये इनकी इनसिक्योरिटीज है, विश्वास नहीं होता अब किसी पर। ओके, थोड़े दिन बाद उसी थर्ड पार्टी के साथ मिलेंगे आपको, आए बड़े। Here, will your parents accept me? How many times I need to explain कि पहले मेरे व्यूवर्स को अप्रोच करो, पहले उनकी परमिशन लो, पहले ये तो देखो भाई कि मेरे व्यूवर्स रेडी हैं या नहीं। आई सीधा पेरेंट्स पे जा रहा है, ये तो बड़े, ये तो वो कहते हैं ना, अम्मा अब्बा पे आ जाऊंगा, क्या बोलते हैं, ये तो सीधा आपके पेरेंट्स पे जा रहे हैं। आई वांट टू गिव यू जस्टिस। ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। आप क्या दोगे? मेरे व्यूवर्स करेंगे जस्टिस। देयर आर टू मेनी ऑब्स्टिकल्स राइट नाउ। करंट टाइम में बहुत से ऑब्स्टिकल हैं भाई आपके कनेक्शन में, इनको पता है, लेकिन उनको हटाना नहीं है इनको। ये देखो, ये छोटू छोटू मैसेजेस में घुसे पड़े रहते हैं। मैं सोचती हूँ 4-5 मैसेज निकाले, और फिर जब रीड करती हूँ तो मैसेज के अंदर मैसेज। ये कुछ ज्यादा सीक्रेटिव है, मुझे देखना पड़ेगा। कुछ तो स्पेशल है इसमें, स्पेशल तो है भाई। ये बोल रहे हैं हमने आपको धोखा नहीं दिया, तो क्या दिया आपने? क्या दिया? कमिटमेंट भी नहीं दिया वैसे तो। आई हैव ट्रस्ट इश्यूज, आई डोंट ट्रस्ट इजिली। ये एक मेरे व्यूअर्स के लिए एक ऐसा समझो एडवाइस या सजेशन है। ये अपनी बात नहीं कर रहे, ये आपको सीख दे रहे हैं। सीखो, इनसे सीखो। हर चीज सीखने के लिए सीखो ऐप नहीं होता। आजकल जान देखो
तो यहाँ पर सीखना पड़ेगा आपको कि हर किसी पर ट्रस्ट नहीं किया जाता। अपने पार्टनर से सीख लो। आपने इनके लिए इतना कुछ किया, फिर भी इनको आप पर ट्रस्ट नहीं हो रहा, फिर भी इनको ट्रस्ट इश्यूज है। और एक मेरे व्यूवर सब कुछ गवा दिया, पार्टनर पे लुटा दिया, और बैठे अभी हाथ पे हाथ धरे, हाथ में फोन धरे, देख रहे हैं, अभी कर रहे हैं स्टॉक। ओके, वेट फॉर मी, आई शैल बी बैक। आपके वेट करने के लिए हमने इतना इनोवा किया था। लेट्स गो फॉर अ डेट। ओके, ये बोल रहे हैं कि चलो भाई डेट पे चलते हैं। पहले से डेट पे अटका के रखा है, वो कम नहीं है। कभी बिना कहे भी समझ जाया करो, हे प्रभु हे प्रभु, ये मेरे व्यूवर्स को टेरो रीडर बना के छोड़ेंगे। अच्छा ठीक है, अच्छा मुझे याद आया, आप टेरो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैं नहीं बोल रही, आपके पार्टनर बोल रहा है कि बिना कहे भी समझ जाया करो। अभी उसके लिए आपको टूल्स चाहिएंगे, और आप ले लो हाथ में डेक, लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। और मैंने वीडियोस अपलोड कर ही रखे हैं, अगर आपको टेरो सीखना है, अगर इंटरेस्ट है तो सीख सकते हो। ओके, बहुत इजी वे में मैंने समझाया, बहुत इजी वे में, मतलब मैंने जितना जो सीखा सारे के सारे, हर एक कार्ड को, बाकी के जैसे एक कार्ड 78 कार्ड्स होते हैं, उसमें से एक कार्ड निकाला, बाकी के 77 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन का भी मीनिंग मैंने बताया कि अगर ये कार्ड इसके साथ आता तो उसका उसका मीन्स क्या होगा, या क्या मैसेज होगा, वो नेगेटिव या पॉजिटिव। समझ रहे हो, समझ रहे हो? ज्वाइन करोगे तब समझोगे। इमोशनल ब्लैकमेलिंग, नेक्स्ट मैसेज क्लैरिफाई करेगा इसको। इमोशनली ब्लैकमेलिंग क्या भाई इनके साथ हो रही है या मेरे व्यूअर्स के साथ करना चाह रहे हैं? ओके, आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। ये आपको, इनको आपकी रग पता है, कौन सी रंग दबाने पर कौन सा क्या होता है ना, तो इनको पता है। ये बोल रहे हैं ना तो आपको मूव ऑन करने देंगे, और ना ये आपको अपनी लाइफ में एंटर होने देंगे। ये आपको, मैं वो बात सही थी, लेट्स गो फॉर अ डेट, ये आपको खजूर पे अटकाने के लिए लेके जा रहे थे। और हाँ, अभी ये बोल रहे हैं कि आपकी तरफ से साइन का वेट है हमें, वरना मैं कब का एक्शन ले लेता या कब का एक्शन ले लेती। और अभी एक साइन देके देखो इनको, कितना घमंड आपको ये दिखाते हैं। मैसेज देखेंगे, ऊपर से सीन भी कर लेगा, और अरे मैसेज आ गया, और कई दिनों तक वो ऐसे मैसेज पड़ा रहेगा, ये दिखाने के लिए। किसको परवाह है, हु केयर्स। मैं बिजी हूं अपने काम में, और जबकि मरे जा रहे हैं, मन में लड्डू फूटेंगे जैसे मैसेज आएगा आपका। अरे वाह, सुकून मिला, ठंड पहुंची दिल को कि भाई उसको भी जरूरत है। और फिर क्या, एटीट्यूड वैसा का वैसा, तभी कहते हैं कोई अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। जब सामने वाले को जरूरत होगी ना, अपने आप आएंगे। बहुत कर लिया इनके लिए, अब इनको भी करने दो भाई। बैलेंस में रखो रिश्तों को। मुझे सिर्फ आप चाहिए, ओके, इनको सिर्फ आप चाहिए, और मेरे व्यूवर्स को सक्सेस चाहिए। लेकिन चाहने से क्या होता है साहब, मेहनत करनी पड़ती है अगेन। आई वॉन्ट टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। एक यही तो ढंग का काम कर रहे हो मेरे व्यूवर्स के बारे में सोच के, या मेरे मतलब एटलीस्ट सोचते तो हैं। अभी इस पे भी रोक लगाने की सोच रहे हैं कि मतलब आई थिंक मुझे रुकना चाहिए, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए आपके बारे में। आई नो यू हैव ऑप्शंस। इनको ऐसा लगता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, होने भी चाहिए। आई नीड टू बी अलोन राइट नाउ। ये अकेले रहना चाहते भाई, इनको अकेला छोड़ दो। यस, यू आर राइट। ओके, इनका एहसास हो रहा है कि हाँ, पास्ट में आप सही थे। यस, आप सही थे। सॉन्ग देखते हैं। पहला सॉन्ग है दिल कहता है चल उनसे मिल, फिर रोक कौन रहा है, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। ये इनके कदम ही है भाई, मतलब ओवरऑल खुद ही डिसाइड करते हैं चलने का, और खुद ही फिर उसको जो भी डिसीजन लेते हैं उसको पोस्टपोन भी ये कर देते हैं। वाह 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 वाह, ये अच्छा था गुरु। मूड स्विंग हो गया, मन खराब हो गया मेरा, अचानक से सटक गई मेरी। सॉन्ग अच्छा है वैसे, सुन लेना। दूसरा सॉन्ग है, मैंने सही बोला था ना, ये आपको खजूर पे अटकाने के लिए लेके जा रहे थे, क्योंकि खुद अटके पड़े हैं। सॉन्ग है, ये मन अटक गया है, ये मन भटक गया है। यस, इन्होंने चटक लिखा है।
प्रज्ञा जी ने चटक लिख रखा है, ये मन चटक गया है, इतना अजीब साउंड करता है, मन चटक गया इनका। ओके, देखते हैं अभी गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए, आपके लिए गाइडेंस मेरे महादेव जी की तरफ से, मेरी माँ काली की तरफ से, राम जी की तरफ से। देखते हैं ओवरऑल आपकी लाइफ के लिए। अपने खान पान पर ध्यान दीजिए, तो भाई अपनी हेल्थ इश्यू पर ध्यान दो। कुछ हेल्थ इश्यू आपको हो सकते हैं, टाइम पे खाना नहीं खा रहे हो या कुछ ज्यादा ही ठूस रहे हो, थोड़ा सा आपको बैलेंस में रहना है। अपने कार्य में नियमितता बनाए रखें, नियमितता मतलब रेगुलरिटी, तभी सक्सेस मिलेगी। दैविक शक्तियां आपका संरक्षण कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो दैविक शक्तियां हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, नो मैटर सिचुएशन क्या है, नो मैटर। आप समझे कि आप हर किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते, नहीं रख सकते, तो आपको ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हर किसी को आप खुश नहीं कर सकते। यकीन नहीं है तो देख लो भाई, करके देख लो, कर लो वहम दूर। किसी से भी ईर्ष्या ना रखें, आपको किसी से भी जेलसी नहीं रखनी है। सॉरी, सकारात्मक सोचे वही आकर्षित होगा, आपको पॉजिटिव सोचना है और वही आपकी तरफ आकर्षित होगा। कोई है जिसको आपसे सच्चा प्रेम है, कौन है भाई वो? ए है, एस है, टी है, जी है, के है, ओ है, एम है, आई है, पी है या वी है? कोई है जो आप पर नजर बनाए रखी है। ओके, कोई, ये कोई है, कितने सारे हैं ये आप पर नजर बनाए रखे हैं। कोई तो है भाई जो आपको स्टॉक कर रहा है। ये नेम के इनिशियल्स हैं, देख लेना, BECOULNSHRJUYD। यू यहां पर ट्वाइस आया है। व्हाट एल्स? काले वस्त्रों का उपयोग कम करो भाई, ठीक है, काले वस्त्रों का ज्यादा उपयोग नहीं करना आपको, बस ये दो में से जोड़ लूंगे। श्री लक्ष्मी नारायण जी आपसे प्रसन्न है। ओके, सो लक्ष्मी नारायण जी आप पर बहुत ज्यादा प्रसन्न है, इसका मतलब समझ रहे हो, समझ रहे हो? धन वर्षा होने वाली है, 888 का साइन। शत्रुओं की हर चाल विफल हो रही है भाई। आपके जो शत्रु हैं वो जो भी चाल चलने का प्लान कर रहे हैं या जो भी स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं आपके खिलाफ, वो कहीं ना कहीं बनने से पहले ध्वस्त की जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं। सो गाइस, दैट वाज योर रीडिंग। अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है, आपने पूछा मैम आप लाइव कब आते हो? भाई मैं हर संडे को लाइव आती हूँ 9 बजे से, यस 9 बजे से 1 या 1.5 घंटा लाइव सेशन चलता है। उसमें आपके क्वेश्चंस होते हैं, मैं आंसर करती हूँ। और जितने भी मेरे व्यूवर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, डीएम मतलब होता है डिवाइन मैस्कुलाइन, डीएफ मतलब होता है डिवाइन फेमिनाइन। ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको टैरो सीखना है तो भी आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने टैरो की वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, डेली मैं एक वीडियो अपलोड करती हूँ। और अगर आपको क्रिस्टल्स चाहिए, ब्रेसलेट चाहिए, या आपको रुद्राक्ष चाहिए, या कोई माला आपको चाहिए, तो आप इस नीचे वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे अपना ख्याल रखें। रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो टेक केयर, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।